समझदार था, दैत्य बेशक था, लेकिन बुद्धि बहुत थी। भाई राक्षस लोग क्या जाने दान देना लेना, राक्षस तो राक्षस ही होते, लेकिन वह राक्षस कुल में पैदा अवश्य हुआ था, लेकिन वह वैदिक रीति नीतियों में विश्वास रखने वाला, वह उस कुल में जन्मा और वह वैदिक रीतियों को मानने वाला, शास्त्रों को मानने वाला वह राक्षस पैदा हुआ। मेरे प्रभु से कहने लगे, अगर आप देना ही चाहते हैं तो मैं पाताल का राजा हूं और पाताल में मेरा महल है। आप मेरे साथ चलिए और मेरे महल के 4 दरवाजे हैं। उन चारों दरवाजे, जिस भी दरवाजों से मैं निकलूं, उसी दरवाजे पर आपके सर्वप्रथम दर्शन हो। आज तो मेरे प्रभु अपने भक्त के बंधन में बंध गए। माताओं ध्यान देना कथा को। भगवान को आप जो दान करते हैं, भगवान कभी उसको रखते नहीं है। अरे भगवान की तो बात ही छोड़िए, आप किसी को मजदूरी पर घर लेके आते हैं तो मैं आपसे पूछता हूं, आप उसकी मजदूरी रख लेते हैं? देते ही होंगे। जब हम मजदूर की मजदूरी नहीं रख सकते तो वह परम पिता परमेश्वर कैसे आपकी मजदूरी को रख लेगा? लेकिन आप बहुत समझदार हैं। झारड़ा गांव की महिला तो बहुत ही समझदार निकली। धन्य हो माताओं, आप कितनी समझदार हैं। अगर आप कहें तो मैं बता दूं। हाथ ऊंचा कर दो, कौन कौन पूछना चाहती है। बस संकोच मत करो। समझदार ये है, हमारे यहां एक सिक्का निकला था पहले, छोटा 1 रुपए का सिक्का। वह सरकार ने उस सिक्के को बंद कर दिया। अब वो सिक्के आपके घर पर पड़े रह गए। मैंने व्यासपीठ से बोला कि आप आरती खाली हाथ ना लें। अब आरती में कुछ तो डालना है ही, क्योंकि व्यास जी ने बोला है। अब वो बंद रुपए जो सिक्के बंद हुए, उनको आप लोग आरती में चढ़ा रहे हैं। अब बताओ, आपसे ज्यादा समझदार कौन होगा? अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपको दिखा सकता हूं। तो आपसे ज्यादा तो कोई समझदार नहीं है। चलो काम तो आ ही रहा है, दोस्त तो नहीं लग रहा है ना। आज राजा बलि मेरे परम पिता को अपने पाताल लोक के महल को ले गए और जिस भी महल से राजा बलि निकलते, मेरे परम पिता उसी महल पर चौकीदारी करके खड़े रहते। अरे आप एक कदम बढ़ के तो देखो, परम पिता परमेश्वर आपके इर्द गिर्द आपकी रक्षा में हमेशा 24 घंटे तैयार रहते हैं। लेकिन हमने कभी ऐसा विचार किया ही नहीं, कभी उनको अपने मन से भजाया ही नहीं। हम तो केवल ये जानते हैं जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। बुरा हो जाता है, अरे परम पिता परमेश्वर, हे भगवान तूने बहुत बुरा कर दिया। अच्छा हो जाता है तो मैंने किया, बुरा हो गया तो भगवान ने किया। ऐसा क्यों? हमारा दोगला आचरण क्यों? आप अच्छे के लिए भी तो भगवान को बोल सकते हैं कि मैंने नहीं किया, करने वाला वह परम पिता है, भगवान है। मैं कौन होता हूं जो कुछ अच्छा कर सकूं? और इसी दोगले व्यवहार से हम आज कली काल के इस समय को भोग रहे हैं और विपत्तियों पर विपत्ति जो हम पर आती है उसका यही कारण है।
मैं 3 दिन से आपको बार बार यही कह रहा हूं, आप सारे कार्य करिए, कोई कार्य करने की मना नहीं है, लेकिन प्रत्येक कार्य को उस परमात्मा का कार्य समझकर करिए। आपको अगर उसमें पाप होता भी है तो आपको वह पाप नहीं लगेगा। क्यों? वो आपका कार्य है ही नहीं, और परमात्मा का कार्य है, परमात्मा के कोई पाप नहीं लगता है, वो कभी बुरा करते ही नहीं है। आज जब राजा बलि मेरे परम पिता को ले जा करके महल की चौकीदारी पे खड़े कर दिए, उसी दिन से एक परंपरा चली आ रही है कि देव सो गए। देवशयनी एकादशी से लेकर और देव उठनी एकादशी तक, इन 4 महीनों में मेरे प्रभु राजा बलि के महल पर चौकीदारी करते हैं। इधर इस बात का पता जब देवी लक्ष्मी को लगा, अब तो माता जी दुखी होने लगी कि कहां गए मेरे प्रभु, मेरे भरतार कहां गए। देव कृपा से नारद जी वहां पहुंच जाते हैं और लक्ष्मी माता कहने लगी, अरे नारद, तेरे स्वामी को, तेरे मालिक को, तेरे प्रभु को गए 4 महीने बीत चुके हैं, आज तक वो वापस लौट कर नहीं आए हैं। आप पता करिए वो कहां है। किस प्रकार से माता लक्ष्मी नारद जी से सवाल करती है, इस भजन के माध्यम से सुनिए। अरे फूट फूट कर रोवे और लक्ष्मी फूट फूट कर रोवे, और मेरे कहाँ गए भरतार, लक्ष्मी फूट फूट के रोवे, और मेरे कहाँ गए भरतार, लक्ष्मी फूट
आज नारद जी से माता लक्ष्मी पूछने लगी। नारद जी ने कहा, माता जी मैं आपको अवश्य बताऊंगा कि मेरे प्रभु श्री विष्णु कहाँ हैं। लक्ष्मी जी कहने लगी, बताइए कहाँ पर हैं? बहुत दिन हो गए, आज तक वापस लौटे नहीं है। माता जी, राजा बलि यज्ञ कर रहा था, उसमें मेरे प्रभु ने अपना छोटा सा रूप बना करके और संकल्प में तीनों लोग राजा बलि से ले लिए। आज राजा बलि ने भी संकल्प में उनको अपने द्वार का चौकीदार बना लिया। तो बोले कोई उपाय तो होगा, आप बताइए मैं क्या करूं? बोले मैं आपको अवश्य एक उपाय बताता हूं। राजा बलि के द्वार पर मेरे प्रभु चौकीदारी में कैसे आप लेकर के आएंगे, मैं आपको उपाय बताता हूं। आज नारद जी ने कहा, आप राजा बलि के पास बहन बन करके जाइए। बोले मैं बहन किस प्रकार से बन सकती हूँ उसकी? अरे वो तो राक्षस कुल में है और मैं देवी कुल में हूँ, देवी हूँ। बोले अपना काम निकालना होता है तो दुश्मन को भी अपना मित्र बना लेना चाहिए। अगर आपको स्वामी लाने हैं तो आपको राजा बलि को भाई बनाना ही होगा। माता लक्ष्मी राजी हुई, तैयार हुई। बोले अगर वो पूछेगा कि किस रिश्ते से मैं बहन हूं तो मैं क्या बताऊंगी? अरे मैया, आप भी कितनी भोली हैं, छोटी सी बात है, इसका भी आपको पता नहीं है। बोले नारद इतना समय नहीं है, आप जल्दी बताओ मैं किस प्रकार से रिश्ते में बहन लगी। बोले राजा बलि पाताल का राजा है, पाताल में निवास करता है और आप भी समुद्र मंथन से ही समुद्र से निकली है। जल का अधिपति राजा बलि है और जल में से ही आपका प्राकट्य हुआ। उस रिश्ते से आपका बलि भाई हुआ। आज माता लक्ष्मी बलि के दरवाजे पर आती है और कहने लगी, भैया, ओ भैया। राजा बलि ने जैसे ही नजर पटकी, कहने लगे मेरी तो कोई बहन नहीं थी, ये भैया कहने वाला कौन आ गई? भैया आपको पता नहीं है, मैं आपके रिश्ते में बहन हूं। आपका पाताल के आप अधिपति हैं और मैं जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय क्षीर सागर से मैं भी उत्पन्न हुई थी। उस रिश्ते से आप मेरे भाई हैं। राजा बलि मान गया, कहने लगा आप क्या चाहती हैं? बोले मैं आपके रक्षा सूत्र बांधना चाहती हूं। राजा बलि ने अपना हाथ आगे कर दिया, लो बहन, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो आप रक्षा का सूत्र बांधिए, मैं आपकी अवश्य रक्षा करूंगा। जैसे ही बलि ने हाथ आगे किया, लक्ष्मी जी उसी फिराक में थी, लेकर के रक्षा सूत्र बांध दिया। अब तो विदाई की टाइम आई और राजा बलि जब विदा देने लगा तो लक्ष्मी जी कहने लगी, भैया आप मुझे विदा में कुछ देना चाहते हैं तो जो मैं मांगू सो आप दीजिए। राजा बलि माता लक्ष्मी की बात को नहीं समझ सका और राजा बलि माता लक्ष्मी की बात में आ गए और उन्होंने हाँ कर दी, बहन आप जो मांगेगी मैं अवश्य आपको दूंगा।
तो बोले जब दोगे तो मैं आपसे मांगती हूं आपके महल पर जो चौकीदार है इसको मुझे दे दीजिए। आज तो राजा बलि की पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और कहने लगा ना राम रही ना माया, बलि सिर धुन धुन पछताया। मेरा राजपाट भी सब चला गया और मैंने अपनी दान भक्ति से परम पिता को प्रसन्न करके दरवाजे पर रखा, वो भी बहन बन करके मुझे छल करके, और उसको भी इसने मांग लिया। उसी दिन से आप और हम रक्षाबंधन मनाते आ रहे हैं। उस दिन को ही रक्षाबंधन कहते हैं जिस दिन मेरे परम पिता को छुड़ाने के लिए माता लक्ष्मी राजा बलि के यहाँ गई थी। हमारे शास्त्रों में, हमारे व्यवहार में 12 महीने में जो भी त्योहार आते हैं सबका कारण इस शास्त्र में वर्णित है। हमारे पूर्वज पागल नहीं थे जो इन त्योहारों की परंपरा बनाकर गए थे। ये आज से नहीं है, जब से यह सनातन धर्म है तब से ये त्योहार आपके और हमारे मन में आ रहे हैं। इस प्रकार से मेरे प्रभु को माता लक्ष्मी अपने साथ ले जाकर के वैकुंठ धाम में निवास करने लगी। कहने का मतलब यह है परम पिता परमेश्वर के आश्रित जो रहता है, आश्रय पर जो रहता है, मेरे प्रभु उसको कभी निराश नहीं करते। आज हमारे रिश्ते ही बदल चुके हैं। अरे विचार करिए, राजा बलि ने अपना पूरा भूमंडल दे दिया, स्वर्ग लोक दे दिया, और बहन के कहने पर उस परम पिता परमेश्वर को भी लौटा दिया। आज हमने अपने रिश्तों को फीका कर लिया। वही बहन रक्षा सूत्र बांधती है और आज वही भाई बहन का हत्यारा हो जाता है, अपने बहन के स्वामी का हत्यारा हो जाता है। क्या यही रिश्ते बच गए? इन मर्यादाओं को जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे राजाओं ने, हमारे देवताओं ने जो बनाई, उन मर्यादाओं का खंडन कौन कर रहा है? इन मर्यादाओं को भंग करने वाले कोई और नहीं, हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं। आज बहन भाइयों के हिस्से में से हिस्सा ले रही है। क्या मतलब है? अरे कोई भी माता पिता अपनी पुत्री को ऐसे घर में नहीं देता है जहां उसको ये न लगे कि जीवन भर मेरी बहन खुश होकर के इस घर में निवास कर सकती है। कहां जरूरत पड़ रही है? अरे विचार ये करो, ये भी तो मेरा भाई है, इसकी बेल बड़े फले फूले। जब विधाता ने किस्मत में जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। आप चाहे कितना भी धन भाई से ले ले, जमीन का बंटवारा ले ले, अगर आपकी किस्मत में दुख लिखा हुआ है उसको कोई मेटने वाला नहीं है। और अगर आपके भाग्य में सुख लिख रहा है तो कितना भी भाई आपको प्रताड़ित कर ले, आपकी संपत्ति को खा ले, आपकी भाग्य की सराहना है। भाग्य में अगर सुख है तो आपके सुख को भाई छुड़ा नहीं सकता। आज हमारे सारे रिश्ते फीके पड़ गए। हमने भौतिक सुविधाओं को, रुपए पैसे जमीन जायदाद को महत्व दे दिया, रिश्ते सारे फीके पड़ गए। और नोट कर लो, लिख लो, कोई भी अगर अपने पैतृक संपत्ति को छोड़ करके दूसरे की जमीन को हड़पता है, उसकी तीसरी पीढ़ी नहीं तो चौथी पीढ़ी अवश्य ही उस प्रॉपर्टी को निश्चित खत्म कर देगी। अगर कोई खाने वाला उस कुल में है ही नहीं, उसका दीपक बुझ चुका है, तो आपको वह प्रॉपर्टी
अवश्य अर्दा दे सकती है, लेकिन उस कुल में खाने वाला है और आपने वहां जाकर अपना अधिकार ले लिया तो नोट कर लेना, तीसरी पीढ़ी उस संपत्ति को अवश्य नष्ट कर देगी। मैं लिख के देता हूं। इसलिए अपने रिश्तों की महत्वता को समझे। आज राजा बलि ने अपना केवल बहन के बताने पर भी रिश्ता स्वीकार कर लिया था। हम तो उसी कोख से पैदा हुए हैं, उसी कोख से भाई पैदा हुआ है, उसी कोख से बहन पैदा हुई है, और अपने छोटे से लालच के लिए अपने भाई के संपत्ति में से बंटवारा करके हम ले जा रहे हैं। शास्त्र इस बात की अनुमति नहीं देता है। इस प्रकार से यहां पर राजा बलि का प्रकरण, जो इस प्रकरण को रोज पढ़ता है, इसका अध्ययन करता है और किसी को सुनाता है, उसको कभी भी अकाल मृत्यु, सर्प दंश, किसी प्रकार की पीड़ा से कोई बाधा नहीं होती और वह सहज ही भवसागर को तर जाता है। अब हम कथा में चलते हैं दिति के वंश में। दिति और अदिति ये 13 पत्नियां कश्यप ऋषि की थी। इसमें एक दिन की बात है, संध्या का समय था। महाराज कश्यप जी अपनी साधना के लिए तैयारी कर रहे थे, संध्या वंदन के लिए तैयारी कर रहे थे। उसी समय दिति उनके पास पहुंच जाती है, कहने लगी, हे स्वामी, मेरी मैया, एक तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, क्या आप नाचती हैं, बहुत अच्छी बात है। संसार के सामने नाचने की कोई आवश्यकता नहीं है, परम पिता परमेश्वर के सामने नाचो, बहुत अच्छी बात है, नाचना भी चाहिए। क्योंकि संसार में तो नचा रहा है, कहीं बेटा बन करके नचा रहा है, कहीं बहू बन के नचा रही है, कहीं स्वामी बन करके नचा रहा है। प्राणी अपने कर्मों का फल भोग ही रहा है, लेकिन आप केवल, मैं देख रहा हूं, ढोलक की तान पर नाच रही है। क्यों? कि माता लक्ष्मी तो रो रही है, नारद जी से रो रो करके कह रही है, और आप नाच रही हैं। आप शब्दों को पकड़िए, शब्द क्या कह रहे हैं। आपके घर में कोई रोना हो, मेरे घर में कोई रोना हो और पड़ोसी नाचे तो आपको अच्छा लगेगा? फिर भगवान को कैसे अच्छा लगेगा आपका नृत्य? ऐसे ही पिछली कथा में भगवान राम का वनवास हो रहा था। भगवान अपने राज भवन को छोड़ करके वनवास में जा रहे हैं और माता जी नाच रही है। आप शब्दों को पकड़िए, व्यास जी शब्द क्या बोल रहे हैं, कथा कहां चल रही है, इन चीजों को आप ध्यान रखिए। वैसे अच्छी बात है, आप नाचिए, लेकिन मेरा आपको कहने का व्यास गद्दी से फर्ज बनता है कि इन शब्दों को पकड़ करके ही आप अपने नृत्य को करें। आज हम भगवान को दोष देते हैं, अरे भगवान तूने बहुत बुरा किया, कोई आपकी दी हुई मुद्रा को वापस नहीं लौटाता है, तो हम कहते हैं इसका सत्यानाश जाए। आपके घर में पुत्र बनकर कोई आया है, आप उसकी 18-20 साल सेवा भी करती हैं, और वही पुत्र बड़ा होकर के आपको दिन रात परेशान करने लगा, पड़ोसियों से झगड़ा करने लगा, अब थाना तहसील हुए, आपकी कुछ संपत्ति वहां लगा दी। आने वाले समय में वही पुत्र बीमारी में चला गया और आपने 10-5 लाख रुपए बीमारी में लग गए। इसमें आप किसको दोष देते हैं और मैं किसको दोष देता हूं? पता नहीं हमने ऐसा क्या बुरा कर दिया, परमात्मा तेरा सत्यानाश जाए।
हे महाजनों, हे मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, परमात्मा कभी किसी के यहाँ बुरा नहीं करते। परमात्मा केवल दृष्टा है, करने वाले हम अपने स्वयं कर्मों से उन कर्मों को भोग रहे हैं। आप जब पैदा हुए और मैं जब पैदा हुआ, आप और हम इतने इतने से तो रहे होंगे। आपका पड़ोसी आपका दुश्मन है और वह बच्चे को अपनी गोद में ले लेता है, तो वह बच्चा तो कभी नहीं कहता तू मेरा दुश्मन है, कहता है क्या? वो पड़ोसी की गोद में भी चला जाएगा, बेशक आपका दुश्मन हो, वो अग्नि में भी हाथ दे देगा, उसको नहीं पता ये अग्नि है। वह सर्प से भी खेलने लग जाएगा। क्यों? उसको पता नहीं है, उसको अभी तक कोरी किताब है, उस पर कुछ लिखा नहीं गया है। क्यों? कि वो अभी कर्म करने लगा ही नहीं। हमारे दोनों कंधे पर चर और अचर नाम के दो गण बैठे हुए हैं। आप जो भी कर्म करते हैं, शुभ कर्म को चर लिखता है, अचर कर्म को, गलत कर्म को अचर लिखता है। और जब हम इस शरीर को छोड़ करके जाते हैं, हमारे ये दोनों गण आपकी और मेरी पूरी बायोडाटा वहां पर दे देते हैं। धर्मराज के यहाँ कचहरी लगती है। आप और हम सबके 3 प्रकार के शरीर हैं। एक शरीर जो दिख रहा है, इसको कहते हैं स्थूल शरीर। दूसरा शरीर, हम चारपाई पर सोए हैं और सपने में हमने कभी वो जगह नहीं देखी। मैंने तो कभी देखी नहीं, ऐसे ऐसे मुझे सपने आते हैं, आपको पता नहीं आते कि नहीं आते। लेकिन उन सपनों के माध्यम से मैं ऐसी ऐसी पहाड़ियों में, ऐसी ऐसी बगीचों में घूमता रहता हूँ। कभी कभी तो मेरे पीछे रात के सपने में ऊंट भागता है, कभी कोई बैल भाग रहा है, तो शरीर तो मेरा खाट पे ही था। लेकिन जैसे ही आंख खुलती है तो पसीने पसीने पूरा शरीर हो जाता है और धक धकी सी लगी रहती है डर के मारे। तो बैल तो कोई मार नहीं रहा है। फिर वह शरीर सपने में हमें लेकर गया, वो कौन था? उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। और तीसरा शरीर वो होता है जो अभी मैंने बताया, चर और अचर। वो हमारे कारण, जो हमने कर्म किए वो हमारे साथ ही रहते हैं। और वह सूक्ष्म शरीर के साथ में वो बायोडाटा धर्मराज की कचहरी में जाता है। जैसे ही आप वहां जाओगे, स्क्रीन होती है बड़ी बड़ी, आपके कर्म की लेखा जोखा जब वहां दिया जाता है, उस चिप को लगा दिया जाता है, स्क्रीन के आपके सामने खड़ा कर दिया जाएगा। वहां और कोई नहीं होगा, ना कोई बेटा होगा, ना कोई पति होगा, ना कोई पड़ोसी होगा। स्वयं कर्म करने वाला जीव होगा। और स्क्रीन पे पहले आपके पाप दिखाए जाएंगे, फिर आपके पुण्य दिखाया जाएगा। यह जीव उनको देख देख करके रोने लगेगा कि मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन वहां आपको, जिनके लिए आपने सारी जिंदगी कुकर्म किए हैं, जिन बेटों के लिए आपने अपने पड़ोसी की मेड़ काटी है, डोल काटी है, किसी का धन हड़पा है, वो सब आपको वहां स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे। वहां बचाने वाला आपको और मुझे कोई नहीं। अपने कर्मों को फल, अपने कर्मों का फल आप स्वयं और मैं स्वयं भोगूंगा। जीव गिड़गिड़ाता है, लेकिन वहां कोई बचाने वाला नहीं है। फिर पूरी रिपोर्ट दोनों चर और अचर की धर्मराज देखते हैं। पहले इस जीव को, सूक्ष्म जीव को यातना दी जाती है। आपको कल नरकों का वर्णन सुनाएंगे, कितने प्रकार के नरक हैं। 28 प्रकार के नरक हैं, वो कल की कथा में आएंगे। आपके स्थूल शरीर को त्याग दिया, सूक्ष्म शरीर गया। अब आपको धर्मराज आदेश देगा, अपने साथ धर्मराज आदेश देगा अपने यमदूतों को, और
अपने कर्मों के फल का दंड जो वहां से आदेश होगा, आपको कोड़े बरसाए जाएंगे। तब आपको वहां बचाने वाला कोई नहीं। फिर आप पछताओगे, अरे मुझे मनुष्य जन्म मिला, मैंने इस मनुष्य जन्म पाकर के भी ये कोड़े ही खाने स्वीकार किया। इससे अच्छा तो मैं कोई गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली होता, उसमें कर्म तो नहीं बनता। जब आपको यातना दे दी जाएगी, आपकी सजा पूरी हो जाएगी, तब आपको धर्मराज ऐसी योनि में पटकेंगे, कर्म के अनुसार जैसा बच्चा लिखेगा वैसे ही नंबर आएंगे। आपके पुण्य अच्छे हैं, ज्यादा है, तो आपको फिर से कोई अच्छी योनि मिल जाएगी। अगर आपके पाप ही पाप है, कोई उसमें पुण्य नाम का कोई एक दो ही मैटर है, तो आपको गधा, कुतिया, बिल्ली, पट्टा, ऐसी ऐसी योनियों में, सूकर, नाली के गंदे कीड़े, इस तरह की योनियों में आप और हमको परमात्मा पटक देंगे। अब विचार करिए, फिर क्या मतलब हुआ हमारा इस मनुष्य जीवन का? ये सब करना ही है, तो फिर इस जन्म लेने का तो कोई मतलब है नहीं। अगर आपकी कोई मेड़ काटे, आपका कोई धन हड़पे, तो आपको अच्छा लगेगा? पड़ोसी को आप सताते हैं, कोई पड़ोसी आपको सताए तो अच्छा लगेगा? जब जो चीज हमको अच्छी नहीं लगती, तो सामने वाले को वो कैसे अच्छी लगेगी? इसलिए इस जन्म का महत्व समझो। हमें यह जन्म क्यों मिला? मनुष्य जन्म में आने का कारण क्या है? हम क्यों आए? किसके लिए आए? परमात्मा ने इस जीव पर असीम कृपा क्यों की? लेकिन सब माया के चक्कर में उस परम पिता को भूल गए। अपने सदकर्मों का त्याग करके हम प्रतिदिन नए नए कुकर्म में लगे रहते हैं। समझो, विचार करो। अगर कोई ये सोचता हो ये सब कहने की बात है, तो आपको प्रमाण देता हूं। आप ये बताइए, जब बच्चा पैदा होता है, अभी उसने इस संसार में आंख ही खोली है। कुछ कर्म ऐसे थे, अच्छा कर्म था, उसको मनुष्य योनि तो मिल गई, लेकिन वो कभी स्वस्थ रहा ही नहीं। आप डॉक्टर को लेकर गए, डॉक्टर ने उसको बता दिया कि इसके दिल में छेद है, इसकी माइंड की नस बंद हो चुकी है, यह हटला रहेगा, बोलेगा नहीं, इसका एक हिस्सा रहेगा। ये क्या है? उसने तो कोई कर्म नहीं किया अभी तो इस संसार में उसने आंख ही नहीं खोली। वो किसी पड़ोसी को क्या सताएगा? किसी का क्या अनिष्ट कर देगा? कहां से दिल में छेद आ गया? एक एक दो दो महीने के बच्चों पे 10-10 लाख रुपए लगते हैं, मैंने सुना है, देखा है। वो क्या है? आपने पिछले जन्म में किसी के 10 लाख रुपए खाए होंगे, वो पुत्र बन करके उनको चुक रहा है। और फिर दोष देते हैं हम किस पर? परमात्मा पर। कहते हैं परमात्मा तूने हमारा सत्यानाश कर दिया, ऐसा बच्चा तेने हमें पैदा ही क्यों किया जिसको इतनी बीमारी लग गई और हमारा घर का सत्यानाश हो गया। अरे परमात्मा कभी किसी का सत्यानाश नहीं करते बंधु। नहीं काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत भोग कर्म सुन भ्राता। बाबा तुलसीदास ने रामायण के माध्यम से चौपाई लिखी है। हे राजन, इस संसार में कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। प्राणी अपने कर्मों का फल स्वयं भोगता है। रामायण तो झूठी नहीं है, मैंने तो रामायण नहीं लिखी, लेकिन लग रहे हैं हम उस परम पिता को भूल गए। अब जब बच्चा पैदा हो गया, दुश्मन की गोद में भी वो जा रहा है, उसको नहीं पता यह मेरा दुश्मन है। सिखाने वाला कौन है? सबसे प्रथम गुरु माता होती है। उंगली पकड़कर पिता चलना सिखाता है, माता उसको संस्कार देना छोटे से समय से ही हो जाती है। संस्कार देती है माता। अब वो सिखाएगी, बेटा उस घर में मत जाना, ये हमारे दुश्मन है। अब पढ़ाई शुरू हो गई।
अब वो उस परिवार से दुश्मनी साधने लग जाएगा। बेटा उनके यहाँ चले जाना, वो अच्छे आदमी है, वो बच्चा उधर चला जाएगा। और तो और ऐसा जहर भर दिया जाता है कि वही पुत्र एक दिन खड़क लेकर के उस पड़ोसी की गर्दन उतार देता है, अपने बड़े भाई की गर्दन उतार देता है, अपने छोटे भाई की गर्दन उतार लेता है। ये संस्कार किसने दिए? रावण एक दिन महल में अकेला था। माता और पुत्र में दोनों में विचार चल रहा था। माता समझा रही थी, रावण तू सीता को वापस कर दे। रावण ने कहा, मैया मैं सीता को वापस नहीं करूंगा। बोले तेरी लंका नगरी का नाश हो जाएगा। रावण ने कहा, चाहे नाश हो जाए। माता उस दिन तूने मुझसे क्यों कहा था कि बेटा इस कुबेर का पुष्पक विमान छीन ले, इसकी लंका नगरी छीन ले, इस पे तू धावा बोल दे। क्यों सिखाया किसने? रावण की माता ने। किसको? रावण को। और कुबेर की लंका थी, रावण की नहीं थी। पुष्पक विमान कुबेर का था, रावण का नहीं था। लेकिन अपने पुत्र को सिखा करके और कुबेर पर हमला करवा करके धन छीन लिया। हुआ क्या? पूरी लंका नगरी समूल नष्ट जल करके नाश हुआ। इसीलिए मैंने कहा है, किसी का धन हड़प करके देख लो, तीसरी पीढ़ी अवश्य आपको गर्त में ले जाएगी। शास्त्र के माध्यम से बोलूंगा, मन से बढ़ाकर नहीं बोल रहा हूं। पहली गुरु माता होती है। जैसा संस्कार आप बच्चों में डालेंगे वैसे ही बच्चा आपका बड़ा होकर के आपसे बर्ताव करेगा। माताएं आजकल की तो और बता दो थोड़ी सी। 5G का जमाना है, एक लीतरा सा हाथ में है, फटाफट काम किया, बेड पर लेट गई। समय आने पर वंश की वृद्धि होने लगी, गर्भवती हो गई। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने लिख दिया बेड रेस्ट। ठीक है, अब 8 महीने तक तो आपको वो लूटता रहेगा दवाइयों के माध्यम से। ध्यान से सुनना, हंसने की बात नहीं है मेरी मैया। अब 8 महीने में आपको इतना लूटेगा वो, हर महीने में 4 से 5-6 हजार तक की दवाई आपको देना शुरू कर दिया। इधर आपका घर का कामकाज करना आपसे बंद करवा दिया। और वो लीतरा सा लेकर के दिन भर उसको ऐसे अंगूठा चलता रहेगा और उसमें ऐसे ऐसे आप प्रोग्राम सीरियल देखती हैं। उसका प्रभाव आपके कोख में जो बच्चा पल रहा है उस पर 100% पड़ता है। जब हम जैसा देखेंगे वैसा हमारी कोख में पलने वाला बच्चा उन नीतियों को अपनाएगा। और वही डॉक्टर 8 महीने बाद जब शिशु जन्म लेने वाला होगा, वही डॉक्टर आपसे कहेगा आपका साधारण बच्चा नहीं होगा, ऑपरेशन से बच्चा होगा। क्योंकि आपको तो लूटना है। पहले की माताओं के 8-8, 10-10 बच्चे हुआ करते, पहले तो कोई ऑपरेशन नहीं होता। 5-5, 7-7, 10-10 किलो चाकी पर पीसती थी माताएं। पूरा शरीर ढीला हो जाया करता, प्रसव पीड़ा में कोई दिक्कत नहीं आती। अब लाखों रुपए आपके उस ऑपरेशन में ले लिए, आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्यों? आपको स्थिति में किसने किया? उस डॉक्टर ने बेड रेस्ट दे करके। मेरी मैया, अगर आपके घर में कोई बच्चा है, आप दिन और रात मेहनत करिए, आपको कभी भी किसी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन आजकल की तो माताएं भी तो प्लास्टिक की गुड़िया है। वो तो चाहती है डॉक्टर साहब बोले हमें बेड रेस्ट मिले। वो तो पहले ही चाहती है कि काम घर का न करना पड़े। इस बात का कतई ध्यान नहीं कि पूरी जिंदगी आपको वो भोगना पड़ेगा। आपका ऑपरेशन आपको जीने नहीं देगा चैन से। हजारों बीमारी आपके लग जाएंगी, पूरी जिंदगी दवाई खा खा करके निकालोगे। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिए। हमारा मेहनत की कमाई का पैसा कोई डॉक्टर ले जा रहा है,
आइए वापस उसी कथा पर। आज दिति ने अपने स्वामी से कहा, प्रभु बहुत समय हो गया है, आज मुझे आपसे समागम करने का मन कर रहा है। महाराज कश्यप ने कहा, हे देवी, यह समय संध्या काल का है, इस समय मैं आपको समागम नहीं दे सकता। क्रियाहट पर दिति आ गई और कहने लगी, नहीं, मुझे इसी समय आपके साथ रमण करना है। महाराज कश्यप जी ने उनको कुछ समय दिया और रमण किया, लेकिन रमण करते ही कश्यप महाराज ने श्राप दे दिया कि जा, तुझे पुत्र एक नहीं पुत्र दो होंगे, लेकिन दोनों ही पुत्र राक्षस होंगे। अब हाथ जोड़कर दिति कहने लगी, स्वामी मैंने कोई अनर्थ नहीं किया है, मैंने आपके वंश की परंपरा बढ़ाने के लिए, कुल को बढ़ाने के लिए आपसे समागम मांगा था और आपने मुझे श्राप दे दिया। हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी कि आप मुझे इस श्राप से निकालिए। बोले, नहीं, श्राप तो मेरा मिथ्या हो नहीं सकता, लेकिन आपके दोनों पुत्र तो ऐसे भयंकर राक्षस होंगे जिनके डर से त्रिलोकी कांप जाएगी, देवता छुप करके कंदराओं में घुस जाएंगे और उनकी पूरी भूमंडल पर स्वर्ग लोक में अधिपति राज्य होगा। लेकिन मैं आपको एक आशीर्वाद भी देता हूं कि आपका जो पोता होगा वह भगवान का भक्त होगा। अब तो माता दिति उस गर्भ को लेकर के और इसी चिंता में रहने लगी कि मेरी कोख से दो राक्षस पैदा होंगे, देवताओं को सताएंगे, अब क्या होगा, त्रिलोकी कंपायमान हो जाएगी। ऐसा विचार करके माता दिति ने अपने संकल्प लिया और 100 वर्ष तक उन बच्चों को जन्म ही नहीं दिया। उन दोनों बच्चों को अपनी कोख में रखा और 100 वर्ष तक दर्द और पीड़ा सहन करती रही। त्रिलोकी कंपायमान होने लगी। सारे देवता मिलकर के विष्णु के पास गए, प्रभु यह सूर्य अपना तेज खो रहा है, चंद्रमा अपनी शीतलता खो रहा है, प्रभु देखिए ये हो क्या रहा है, कोई भक्त बड़ी विपत्ति में है, पीड़ा में है। महाराज कश्यप के कहने पर विष्णु भगवान की कृपा से दिति ने उन दोनों बच्चों को जन्म दे दिया। जन्म देते ही और वह बालक बहुत ही राक्षस बलवान हुए। दोनों भाई एक दिन में 4 फुट बढ़ने लगे। कितने? 4 फुट। अब 4 फुट के तो आजकल के सारे ही सेम चले। वे दोनों भाई एक दिन में 4 फुट बढ़ते। उनका जब ऐसा विशाल का शरीर माता दिति और कश्यप जी ने देखा, अब तो जैसे ही युवा अवस्था को प्राप्त हुए और उन्होंने वैष्णव धर्म को नष्ट करने का प्रण ले लिया। गौ की हत्या करने लगे, ब्राह्मणों को सताने लगे, मंत्रों को तोड़ना फोड़ना प्रारंभ कर दिया, हवन यज्ञ अनुष्ठान सब बंद करवा दिए। एक दिन हिरण्याक्ष, बड़े का नाम हिरण्याक्ष था और छोटे का नाम हिरण्यकश्यप था, एक दिन अपनी भुजाओं के बल से वह स्वर्ग लोक पहुंच गया और जाकर के देवताओं को ललकारा कि आप मेरे साथ युद्ध करिए। लेकिन हिरण्याक्ष के सामने कोई देवता न टिक सका और सारे देवता स्वर्ग लोक छोड़ करके कंदराओं में जा छिपे। अब तो स्वर्ग लोक छोड़ करके धराधाम पर हिरण्याक्ष आ गया। उसके समान कोई और बलवान योद्धा नहीं था। वह ऐसा जब बलवान योद्धा कोई और नहीं हुआ
तो वह पाताल लोक में पहुंच गया कि पाताल में तो कोई मेरे जैसा योद्धा होगा। वहां पर वरुण देव को जाकर के ललकारा। जल के अधिपति होते हैं वरुण देवता। वरुण देवता ने अपने दिमाग से काम लिया और कह दिया, भाई मैं आपके सामने युद्ध नहीं कर सकता, मैं आपके समान बलवान नहीं हूं। आपको अगर युद्ध करना है तो मेरे प्रभु ने अवतार ले लिया है, आपको मारने वाला कोई उद्यत हो गया है। आप थोड़ा सा रुकिए, अभी आपके समान बलवान योद्धा आ जाएगा। परमपिता परमेश्वर ने अपना सूकर का रूप धारण कर लिया। सूकर समझते हैं? उड़ उड़ करते डोलते हैं नालियों में। सूकर का रूप धारण किया और पाताल लोक में चले गए। हिरण्याक्ष ने पहले ही इस भूमंडल को ले जाकर के पाताल में छुपा दिया। सृष्टि की रचना होने लगी तो ऋषियों ने कहा, मनु और शत्रुपा ने कहा कि प्रभु सृष्टि की रचना तो तब करेंगे जब इनको रहने के लिए जगह होगी। हिरण्याक्ष तो उस जमीन को ले जाकर पाताल में छुपा दिया है। मेरे प्रभु ने इस धरा को लाने के लिए सुअर का रूप धारण किया और पाताल लोक में चले गए। पृथ्वी को अपनी डाढ़ों में अटका लिया, पकड़ लिया। वरुण देव के कहने पर हिरण्याक्ष नाम का दैत्य उसी पाताल रसातल में जा पहुंचा। मेरे प्रभु पृथ्वी को ला ही रहे थे, इधर से हिरण्याक्ष पहुंच गया। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। हिरण्याक्ष कहने लगा, अरे आप कौन हैं? यह पृथ्वी तो ब्रह्मा जी ने हमारे लिए दी है, आप इस पृथ्वी को कहां ले जा रहे हैं? मेरे प्रभु ने कहा, इसका अधिकार आपका नहीं है, इसको हम ले जा करके सृष्टि की रचना करेंगे इस पर। हिरण्याक्ष ने अपनी गदा उठाई। मेरे प्रभु ने भी अपना स्वरूप सूकर से दूसरा प्रकट कर लिया। दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। सारे देवता आकर के आकाश मार्ग से पुष्प वर्षा करने लगे। मेरे प्रभु के हाथ से गदा छूट गई। हिरण्याक्ष ने कहा, मैं निहत्थे पर वार नहीं करता, आप अपनी गदा उठाइए। मेरे प्रभु ने गदा उठाई। भयंकर युद्ध फिर होने लगा। देवताओं ने कहा, प्रभु आप विलंब मत करिए, इस आताताई दुष्ट का तुरंत ही संहार कर दीजिए। समय को देखकर मेरे प्रभु ने एक हाथ का घूसा बनाया और जोर से एक घोषे में हिरण्याक्ष का गोविंदा नमो नमः कर दिया और मेरे प्रभु इस पृथ्वी को ला करके आज हम और आप इस पर रह रहे हैं, स्थापित कर दिया। इस भजन के माध्यम से सुनिए। अजब निरालो काम, ओ प्रभु तेरो अजब निरालो काम। सुख में सुमरन कोई नहीं करता, दुख में रटे तमाम। ओ हरि तेरो अजब निरालो काम, ओ प्रभु तेरो अजब निरालो काम। ओ हरि तेरो अजब निरालो काम, ओ प्रभु अजब निरालो काम। सुख में सुमरन कोई नहीं करता,
धन बांध पोटली करता गर्भ गुमान हो प्राणी करता गर्भ गुमान। अरे माया की धन बांध पोटली करता गर्भ गुमान करता गर्भ गुमान। माया की धन बांध पोटली करता गर्भ गुमान हो प्राणी करता गर्भ गुमान। माया की धन बांध पोटली करता गर्भ गुमान करता गर्भ गुमान। या माया अंत काम न आवे या दया अंत काम न आवे। नहीं जायो अज्ञान हरि देव अजब निरालो पाप। प्रभु तारो अजब निरालो नाम हो हरि तारो अजब निरालो नाम। सुख में सुमरन कोई नहीं करता सुख में सुमरन कोई नहीं करता। सुख में रहता नाम हरि देव अजब निरालो पाप। प्रभु तारो अजब निरालो नाम हो हरि तारो अजब निरालो नाम। मालिक मेरा सब कुछ तेरा क्यों भुला इंसान क्यों भुला इंसान। अरे मालिक मेरा सब कुछ तेरा क्यों भूला इंसान क्यों भूला इंसान। मालिक मेरा सब कुछ तेरा क्यों भुला इंसान क्यों भुला इंसान। मालिक मेरा सब कुछ तेरा क्यों भूला इंसान क्यों भूला इंसान। तेरा तुमसे पाकर के नर तेरा तुझसे पाकर के डर मन बैठा धनवान हरि देव अजब निरालो पाप। प्रभु तेरो अजब निरालो नाम हो हरि तारो अजब निरालो नाम। पंचोला पाकर मोला हल्का भगवान नर को रटो नहीं भगवान। हर धन जोला पाकर भोला रटे नहीं भगवान रटे नहीं भगवान। पंचोला पाकर मोला रटो नहीं भगवान प्राणी रटो नहीं भगवान। धन जोला पाकर भोला रटे नहीं भगवान रटे नहीं भगवान। क्या करता क्या कर दे मालिक क्या करवा क्या कर दे मालिक। नहीं समझो अज्ञान हरि देव अजब निरालो पाप। प्रभु तेरो अजब निरालो नाम हो हरि तेरो अजब निरालो
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अपने मन को उसी जगह पर केंद्रित करिए। आज दीदी अपने पति की बात जब नहीं मानी, संध्या समय में जब इस प्रकार का क्रम किया, उसका फल है उसको 2 पुत्र राक्षस रूप में प्राप्त हुए। अब यहाँ पर 4 चीज आपको भी और मुझको भी संध्या समय में करने पर दोष होता है। वह कौन कौन सी सुनिए। पहला, संध्या किसको कहते हैं? पहला सवाल तो यही है। आदि सी माताओं को और मेरे बंधुओं को तो यही पता नहीं होगा संध्या किसको कहते हैं। संध्या कहते हैं जब सूर्य अस्ताचल की तरफ चला जाए और डूबने पर जो लालिमा होती है, बदलों में दिखती है ना लालिमा, हमारे गांव में दिखती है, अभी झारड़ा का पता नहीं, क्योंकि जब से मैं आया हूं तो मुझे तो ये मकान से दिखता ही नहीं है उधर। लालिमा जब होती है उस काल को कहते हैं संध्या काल। उस समय पढ़ने वाले विद्यार्थी को विद्या अध्ययन नहीं करना चाहिए, 1 नंबर। दूसरा कार्य, कभी भी आपको चारपाई पर नहीं लेटना चाहिए। संध्या काल में चारपाई पर लेट जाते हैं और आंखें बंद करके पड़े रहते हैं। कभी भी आप शयन संध्या काल में ना करें। तीसरा काम, संध्या के समय कभी भोजन ना करें। और चौथा काम जो वर्जित है संध्या काल में, अपने पति के साथ रमण ना करें। ये 4 काम निषेध बताए गए हैं शास्त्रों में। आज दीदी नहीं मानी, उसका परिणाम दीदी ने भोगा, उनकी पीढ़ी ने भोगा। लेकिन आजकल की माताओं का तो एक स्वभाव है, दिन छिपता नहीं, सोने को होती है लेट। आजकल तो मोदी सरकार ने वो और दे दिए, क्या बोलते हैं, सिलेंडर। खटाखट से आटा पूरी तरह उसना भी नहीं और तुरंत भोजन बनाया और बच्चों के पति के पीछे लग जाती हैं, जल्दी से भोजन कर लो, दिन भर में थक जाती हूँ, मैं कहाँ तक तुम्हारी बाट में रहूंगी, मेरे तो तुमने खून ही पी लिए। इन सब बातों को सुनकर बेचारे डर के मारे बच्चे भी खा लेते हैं और पति देव भी खा लेता है। उनको यही पता नहीं इस समय संध्या काल का है। इन सब मर्यादाओं को हमने तोड़ा है, उसका परिणाम आज हम भोग रहे हैं। बाप की बेटा नहीं मान रहा, बेटे की बाप नहीं मान रहा। क्यों? कि इन समय में हम इन कर्मों को कर रहे हैं। पुत्र 4 प्रकार के होते हैं। पुत्र सबके ही होंगे। पुत्र 4 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम, निम्न और नीच। उत्तम पुत्र वह होता है जो पिताजी की भावना को समझकर उस कार्य को कर ले, कि पिताजी कहना क्या चाह रहे हैं, उनके शब्द को पकड़ करके बिना कहे समझ ले और उस कार्य को कर ले, वह उत्तम पुत्र कहा जाता है। दूसरा पुत्र वह होता है मध्यम, जो पिताजी के कहने पर उस कार्य को कर ले, उसको कहते हैं मध्यम। निम्न उसको कहते हैं पिताजी ने 5 बार टोका तब जाके उस कार्य को 1 बार किया। और नीच वो पुत्र होता है जो पिताजी के बार बार कहने पर भी उस कार्य को नहीं करके देता है, वह पुत्र नीच होता है। और ये चारों प्रकार के पुत्र हमें अपने कर्मों से मिलते हैं। हमारे जन्म के कर्म के आधार पर कोई पुत्र बनकर आता है, कोई पति बनकर के आता है,
कोई पत्नी बन करके आती है, कोई पिता बन करके आता है। सब हम अपने कर्मों के आधार पर ये सब रिश्ते नाते हमको मिले हुए हैं। इसलिए अपने कर्मों को सुधारो। मैं व्यास पीठ से कह रहा हूं, हो सकता है दूध का धुला तो मैं भी नहीं होऊंगा। मेरी पत्नी से पूछोगे तो 1000 कमी बता देगी, लेकिन मैं आपको वो चीज बता रहा हूं जो जीवन में काम में आने वाली है। मेरा कर्म तो मैं भोगूंगा, लेकिन आपने मुझे यहाँ बिठाया है तो मैं आपको शास्त्र की बात ही बताऊंगा। मेरे कर्म मैं भोगूंगा, आप तो अपने मेरे कहे अनुसार अच्छे कर्मों को करो, अपने जीवन को धन्य बनाओ। और जीवन हमें मनुष्य का मिला है, ये इसको पहचानो, हमें क्यों मिला। आज हिरण्याक्ष का मेरे प्रभु ने गोविंदाय नमो नमः कर दिया। इस बात का जब पता हिरण्याकश्यप को लगा कि मेरा भाई का निधन विष्णु ने कर दिया है, तो वो भी बदला लेने की चाहना रखने लगा। अब तो हिरण्याकश्यप पूरे भूमंडल पर जितने भी मंदिर होते सबको तुड़वाने लगा, गौओं की हत्या करवाने लगा, वेद मंत्र जहां भी सुनाई देते ऋषि मुनियों को सताने लगा, हवन यज्ञ होते उनका विध्वंस कर देता। कहीं भी विष्णु की चर्चा मेरे राज्य में नहीं होनी चाहिए। आज इन सब बातों को लेकर के और हिरण्याकश्यप एक छत्र राज कर रहा है। एक बार का समय हिरण्याकश्यप ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी की तपस्या करते करते और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। समय आने पर ब्रह्मा जी ने उनको दर्शन दिया और कहने लगे, हे पुत्र, मैं आपकी ब्रह्म भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। आप मुझसे क्या चाहते हैं? जो भी आप वरदान लेना चाहते हैं मैं देने के लिए तैयार हूं। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, इस पर हिरण्याकश्यप ने कहा, अगर आप देना ही चाहते हैं तो मुझे अमरता का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, अमरता का वरदान मैं आपको नहीं दे सकता, यह मेरा डिपार्टमेंट का काम नहीं है। जो मेरे पास है, जितनी मेरी सीमा बंधी हुई है, उसके दायरे में ही मैं आपको वरदान दे सकता हूं। बोले, आपके दायरे में क्या है? बोले, इसके अलावा और कुछ भी मांग लो, लेकिन मैं अमरता का वरदान आपको नहीं दे सकता। हिरण्याकश्यप बहुत ही बुद्धिमान था। उसने मांगा, जो मैं मांगूंगा सो आप देंगे। ब्रह्मा जी ने कह दिया, हाँ मैं दूंगा। तो मेरे एक एक वरदान को सुन लो, उसकी आपको पूर्ति करनी होगी। ब्रह्मा जी ने कह दिया, हाँ ऐसा ही होगा। अब हिरण्याकश्यप वरदान मांगने लगा कि ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं। ब्रह्मा जी ने कह दिया, तथा अस्तु, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं, तथा अस्तु। ना मैं ऊपर मरूं, ना मैं नीचे मरूं, तथा अस्तु। ना मैं नर से मरूं, ना मैं जानवर से मरूं, तथा अस्तु। अब हिरण्याकश्यप ने कौन सी कसर छोड़ दी अमरता की, जब किसी से मरेगा ही नहीं। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। अब तो हिरण्याकश्यप वरदान पा करके और तीव्र गति से देवताओं को, ब्राह्मणों को, गौओं को, ऋषि मुनियों को सताने लगा। समय आने पर इनका कायदू नाम की स्त्री के साथ विवाह हुआ और इनके घर में प्रहलाद नाम का पुत्र हुआ। प्रहलाद, 3 भाई प्रहलाद से बड़े थे। चौथा नंबर का प्रहलाद था।
प्रहलाद का जन्म होते ही धीरे धीरे करके वह बालक 3 वर्ष की आयु का हो चुका। आजकल तो 3 वर्ष की आयु में घटोलों में ही पड़े रहते हैं, क्या बोलते हैं, झटोले क्या बोलते हैं, इनमें ही पड़े रहते हैं। पहले 3 वर्ष की आयु में बालक ऐसा लगता, क्यों? पहले खान पान ऐसा ही था। अब तो दवाइयों से खा खा करके संतान उत्पन्न हो रही है, तो कहां से ताकत और बल पौरुष आएगा? आज हिरण्याकश्यप के जब पुत्र हुआ, बड़ी खुशी हुई। वह बालक एक दिन नगर में भ्रमण कर रहा था। एक कुमारिन ने अपने मटकों के लिए हाव लगाया। उस कुमारिन से गलती से कुछ बिल्ली के बच्चे उस हाव में लग गए। खेलता खेलता बालक प्रहलाद उस कुमारिन के घर पहुंच गया। वह माताजी रो रही थी। प्रहलाद ने पूछा, माताजी आप रो क्यों रही हैं? कहने लगी, बेटा मुझसे गलती से इस हाव में बिल्ली के बच्चे लग गए, बंद हो गए, और मैंने इसमें अग्नि लगा दी। अब मैं परमात्मा से करुण पुकार कर रही हूँ कि हे परमपिता, मेरे इन बिल्लियों के बच्चों की प्राणों की रक्षा करना। इसलिए मैं करुण पुकार उस परमपिता से कर रही हूँ। भक्त प्रहलाद ने कहा, मैया आपकी करुण पुकार कौन सुनेगा? बोले, मेरे प्रभु श्री विष्णु। बोले, ये विष्णु कौन है? बोले, ये विष्णु आप और हम जितनी भी सृष्टि दिख रही है, सब उसी के आधार पर, उसी की सृष्टि की ये रचना है, उसी का सारा खेल है। बोले, मैं भी विष्णु हूँ? बोला, हाँ आप भी विष्णु के अंश है, मैं भी विष्णु का अंश हूँ, बिल्ली के बच्चे भी विष्णु का अंश है, ये पूरा भूमंडल दिख रहा है सब उसी के हैं। तो बोले, मैं कुछ दिन बाद आऊंगा, आप जब हाँ बोलती है तो मुझे सूचना दे देना। वैसे कहीं जाते नहीं थे, प्रतिदिन उन्हीं गलियों में घूमना। समय आने पर उस कुमारी ने उस हाव को खोला, मटकों को निकाला। मेरे परम पिता परमेश्वर ने उन बिल्ली के बच्चों की प्राणों की रक्षा की, और वो हाव में बिल्कुल भी नहीं चले। प्रहलाद जी उस कुमारिन के पहुंच जाते हैं। कहने लगे, मैया उन बिल्ली के बच्चों का क्या हुआ? कहने लगे, मेरे परम पिता ने उनके प्राणों की रक्षा की, मेरी करुण पुकार सुनी, उन बिल्ली के बच्चों का कुछ भी नहीं बिगड़ा, और देख लो ये सकुशल है। जब ऐसा प्रहलाद ने जाना कि कोई बचाने वाला कोई और है, मारने वाला कोई और है, तो फिर उसी को क्यों ना प्राप्त किया जाए। आज तो भक्त प्रहलाद मेरे प्रभु का नाम का स्मरण करने लगा, हरि श्री हरि, हरि श्री हरि। इसके अलावा प्रहलाद कुछ भी नहीं बचता। पिता का दुश्मनी हरि से थी। जब प्रहलाद हरि का जाप करता, हिरण्याकश्यप तिल मिला जाता, मेरा दुश्मन का नाम लेने वाला मेरे कुल में ही पैदा हो गया है। अरे दुष्ट, तू कुछ भी कर ले, लेकिन मेरे दुश्मन का नाम मत ले। मैंने पूरे जगत में इस विष्णु की चर्चा ही बंद कर दी, मंदिरों को तुड़वा दिया, गौओं को मैं सताता हूँ, ऋषि मुनि महर्षियों को यज्ञ नहीं करने देता हूँ, और तुम मेरे कुल में आकर के मुझे विष्णु का नाम हरि चर्चा सुनाता है। तूने मेरे कुल को कलंकित कर दिया। आज हिरण्याकश्यप को गुरु जी के आश्रम में पटक दिया। हिरण्याकश्यप ने कहा, इसको कोई भी वैदिक रीति नहीं सिखानी है, इसको राक्षसी विद्या सिखाइए, और इसको मार मार करके इससे हरि नाम लेना इसकी जिह्वा से बंद करवा दीजिए। अब तो वह बालक विद्यालय में भी हरि का जाप करता।
आप करता और अपने अन्य सहपाठियों को भी हरि का जाप कराता। गुरुजी उसको मारते, डांटते, धमकाते, लेकिन बालक बंद नहीं होता। हरि 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 के अलावा जिब्या पर और कोई नाम नहीं। देव की प्रेरणा से एक दिन गुरुजी के पेट में दर्द हो जाता है। अनेकों प्रकार की दवाई ले ली, गुरुजी के पेट का दर्द बंद नहीं हुआ। प्रहलाद कहने लगा, गुरुजी आपने बहुत दवाइयां ले ली हैं, अब आपको मैं अपनी दवाई देता हूं, अगर आपका दर्द बंद हो जाए तो आप मानना। प्रहलाद ने कहा, आप मेरे प्रभु का नाम का स्मरण करिए, आप मेरे साथ साथ हरि हरि बोलिए। अब तो धीरे धीरे करके गुरुजी हरि का जाप करने लगे। मंत्र की ऊर्जा से धीरे धीरे करके गुरुजी का पेट का दर्द खत्म हो गया। हिरण्याकश्यप के डर के मारे ओपन में, खुले में तो हरि का जाप गुरुजी नहीं करते, लेकिन जैसे ही हिरण्याकश्यप नहीं होते तो हरि स्मरण गुरुजी ही करने लगे। पूरा विद्यालय हरि 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 स्मरण करता। एक दिन अचानक से हिरण्याकश्यप गुरुकुल पहुंच जाते हैं। हरि नाम का संकीर्तन जब सुना, क्रोध से तिलमिला उठा और उन्होंने उन गुरुओं और बच्चों को डराया, धमकाया, दंड दिया। आज जब बालक हरि का नाम स्मरण करते हुए नहीं चुप हुआ तो ले जा करके अपने बालक को, अपने कुछ सेनापतियों को आदेश दिया कि इसको जान से खत्म कर दो। यह दुष्ट मेरे कुल में पैदा हो गया, मेरा दुश्मन का नाम आज भी ले रहा है, लाख समझा रहा हूं नहीं मान रहा है। अब ऐसे पुत्र से तो अच्छा है मैं निपुत्र ही हो जाऊं। मेरे और 3 पुत्र हैं, उनके सहारे में जी लूंगा। अनेक सपेरों को बुलवाया, सपेरों से जहरीले सांप मंगवाए और एक कोठरी में बंद कर दिए। शाम के समय प्रहलाद भक्त को भी उसमें डाल दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। पिताजी मोए मत मारो, पिताजी मोए मत मारो, मोए राम नाम मोए प्यारो। पिताजी मोए मत मारो, मोए राम नाम मोए प्यारो। पिताजी मोए मत
वृंदावन बिहारी लाल की